हालेलुया। सब कुछ तेरा है, तेरे हाथ यीशु मसीह के नाम से आमीन। जोर से बोलो आमीन। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में ये समा दिया है कि हम उसकी आराधना कर सकें। हमें बहुत सारे जगहों पे खुदावंद का जो है वचन सुनाया जा रहा है, आराधनाएं की जा रही हैं और प्रभु बड़े बड़े काम कर रहा है और खुदावंद हमारी जिंदगियों में भी काम करना चाहता है। जो हम यहाँ बैठे हुए हैं प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए, कोई भी ऐसा जन नहीं है जिसकी लाइफ में परमेश्वर काम नहीं करना चाहता। क्योंकि बाइबल ने कहा परमेश्वर की इच्छा है इस बात के लिए कि वो हमें क्या करे, अपने राज्य में ले ले। उसकी इच्छा है हमें बचाने की, उसकी इच्छा है हमें छुड़ाने की, उसकी इच्छा है हमारे जीवनों को पवित्र करके अपने पास रखने की। क्योंकि अगर परमेश्वर ना चाहता होता तो वो कभी भी अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी के ऊपर ना भेजता। अगर खुदावंद की चाहत ना होती कि हम बचाए जाएं, अगर उसकी चाहत ना होती कि हम बीमारियों से रहित रहें, हम सारी गंदगी से दूर रहें, तो वो कभी भी यीशु को इस दुनिया में ना भेजता। यीशु क्यों आया इस पृथ्वी के ऊपर? क्यों यीशु मसीह ने इस दुनिया के ऊपर डेरा किया? वो इसलिए ताकि हम उस सारे पाप से छुटकारा पा सकें जो पाप हमें कब्जे में लिए हुए हैं। जिस पाप के कारण आज घरों के अंदर, परिवारों के अंदर, जीवनों के अंदर, कामों के अंदर, हर एक हमारी आशीषों के अंदर गड़बड़ी है, उस सारी गड़बड़ी को दूर कर कर हमें अपने पुत्र के द्वारा परमेश्वर अपने पास बुलाना चाहता है। बोलो हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचन को सोचना। जब हम आराधना में बैठते तो चुप करके ना बैठे। आराधना मैं जैसे पहले भी बता रहा था कि अगर आपका मुंह खुला हुआ है तो आपके लिए आशीषें भी क्या हुई है? खुली हुई है। अगर आपका मुंह बंद है तो आप अपनी आशीषों को भी बंद कर रहे हो। आपको मुंह खोलकर प्रार्थना करना, प्रभु की आराधना करना, प्रभु की स्तुति करना, क्योंकि परमेश्वर को भाता है जब आप उसकी आराधना करते हो मुंह खोलकर। बोल हालेलुया। जोर से बोल हालेलुया। प्रभु को पसंद आता है, प्रभु को आपका स्तुति देना प्रभु को पसंद आता है। इसलिए जब भी आप आराधना में, प्रार्थना में बैठते हैं, प्रभु की महिमा करें, मुंह खोलकर महिमा करें, क्योंकि वो हमारे जीवनों के अंदर बड़े काम करना चाहता है। बहुत बार मैं सिखाता हूं, पास्टर स्टेज से जब बोल देते हैं कि परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है, तो आपको इस बात को समझ लेना है कि परमेश्वर ब्लेसिंग देने जा रहा है, लेकिन वो ब्लेसिंग ठहरेगी किसके ऊपर, वो बात के ऊपर ध्यान रखना है। प्रभु की ओर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु की ब्लेसिंग देने के लिए, जब प्रभु ब्लेस करने के लिए किसी भी बात से पीछे नहीं हटता। वो देना चाहता है आशीष, वो देना चाहता है हमें ब्लेसिंग, लेकिन वो ब्लेसिंग देना तो उनको सबको चाहता है, लेकिन वो किसके ऊपर? वो ठहरेगी उसी व्यक्ति के ऊपर जो उसके योग्य होगा। बोला हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा, यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को भेजा तो उसने कहा जाओ, लूका 10 अध्याय के अंदर, जब उसने दो दो करके अपने चेलों को उन नगरों में भेजा जहां वो खुद जाने वाला था, तो उनको कई सारी हदायतें परमेश्वर ने दी, कई सारे पॉइंट्स परमेश्वर ने उनको दी। और एक पॉइंट उनमें से ये था, उसने कहा जो घर योग्य होगा वहां तुम्हारी शांति ठहर जाएगी, और जो नहीं होगा उनकी वही शांति तुम्हारे ऊपर वापस लौट आएगी। तुम कल्याण मांगना, तुम शांति मांगना, लेकिन योग्य होगा तो ठहरेगी, नहीं तो वरना आ जाएगी। बोलो हालेलुया। आज भी जो वचन यहाँ से बोला जाएगा, जो वचन आज बोला जा रहा है, यहाँ से आज पढ़ा जा रहा है, वो वचन सब की करना चाहता है और उनके लिए ही आता है। इसलिए बाइबल में लिखा, परमेश्वर कहता है, खुदावंद ने कहा मैं अपना वचन हमें आने वाली भाई से क्या कर देता, वो बचा आता है, लेकिन वचन रक्षा उसी की करेगा जो योग्य होगा उसको लेने के।
उसकी मत लेने के, वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचनों के ऊपर मन लगाएगा, बाइबल कहती है वो ही परमेश्वर की आशीष को पाएगा। जिसने मन नहीं लगाया, जिसने सुना तो है लेकिन मन नहीं लगाया, वो आशीष का कारण नहीं हो सकता, वो आशीषमंद नहीं ठहर सकता। इसलिए वचन को सुनकर वचन को अपने जीवन में लेना है, ताकि ये वचन हमारे जीवन में काम कर सके, ताकि ये वचन हमारे जीवनों को बदल सके, ताकि ये वचन हमारे जीवन की वो बातों को जो हमारे जीवन में होनी चाहिए वो उनको ले आ सके। नहीं तो रह जाएंगे बहुत सारी ऐसी बातों से वंचित रह जाएंगे, बहुत सारी आशीषों से वंचित रह जाएंगे। मैं चाहता हूं कि मेरा टॉपिक ये नहीं है, मैं चाहता हूं कि हम अपने पॉइंट्स पे आए। मेरे साथ खोलिए आज मत्ती की अंजील, उसका 18 अध्याय, उसकी 1 आयत से पढ़ना शुरू करें। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर, यहाँ लिखा उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? हाँ जी। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया। यहाँ आपको पता है, यहाँ यीशु मसीह के चेले क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह के पास आ रहे हैं और उनको क्या कर रहे हैं? आके सवाल पूछ रहे हैं। सवाल क्या किया उन्होंने? उन्होंने बोला, परमेश्वर के पुत्र को यीशु मसीह को कहा कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह अब उत्तर देते हैं। उत्तर कैसे देते हैं? एक प्रैक्टिकल करा के, एक उदाहरण देकर वो कैसे बता रहे हैं। पढ़िए इसको आगे से। और कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि जब तक इसकी 2 आयत से दोबारा पढ़ो, 2 आयत को दोबारा से पढ़ो। इस पर उसने उस बालक को पास बुलाकर, जहाँ लिखा जब उन्होंने सवाल किया तो इस बात के ऊपर उन्होंने क्या किया? एक बालक को, एक बच्चे को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया, उनके बीच में खड़ा कर दिया। ओके, आगे। और कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो, जब तक तुम ना फिरो और बालक के समान ना बनो, और इस बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। प्रवेश करने सारे बोलो, प्रवेश करने नहीं पाओगे। ये खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के चेले बड़ा छोटा के चक्कर में पड़े हुए। आज भी बड़ी सारी दुनिया के अंदर यही चक्कर लगे हुए, कौन सा धर्म बड़ा है, कौन सा धर्म छोटा है, कौन सा पादरी बड़ा है और कौन सा पादरी छोटा है, कौन सा देश बड़ा और कौन सा देश छोटा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के राज्य में बड़ा छोटे की बात नहीं है। परमेश्वर के राज्य में कुछ अलग है। इस दुनिया में जिस देश के पास बड़े हथियार है वो देश क्या माना जाता है? बड़ा माना जाता है। इस दुनिया में जिस पास्टर के पास बहुत सारी कलीसिया, उस पास्टर को क्या माना जाता है? बड़ा पास्टर माना जाता है। लेकिन बाइबल क्या कह रही है? वचन क्या कहता है? वचन जो कहता है, परमेश्वर के राज्य में जो अपने कामों से नहीं मुड़ेगा वो परमेश्वर के राज्य में बढ़ नहीं सकता है। बोलो हालेलुया। यीशु के चेले सवाल पूछ रहे, बड़ा कौन है? लेकिन यीशु जवाब जब देते, उत्तर देते हैं तो वो कुछ अलग तरीके से जवाब देते हैं। वहां यीशु ये नहीं डायरेक्ट बोलते, वो वाला बढ़ाते, वो वाला बढ़ाते, तू बढ़ाते, तू छोटा नहीं। बालक को बड़ा कर दिया, बच्चे को उसके जैसा प्रभु यीशु मसीह बनने के लिए बोल रहे हैं। अब बच्चे के जैसा ये नहीं कि आप रोटी को रोटी रहे हैं वहां, या दूध शुरू कर दें, या बच्चे वाली हरकत नहीं शुरू कर दें। यीशु मसीह का मतलब ये था कि जैसे बच्चे को सिखाया जाता है परमेश्वर के वचन के द्वारा, जब स्कूल में उसको सिखाया जाता है, ABC सिखाई जाती है, का खा सिखाया जाता है, और लैंग्वेज में जो भी उनकी भाषा होती है उनको सिखाई जाती है, छोटी छोटी बातें उनको सिखाई जाती हैं, कैसे उठना बुरी है तो सिखाया जाता है। वचन कहता है यीशु ने उनको बीच में बच्चे के समान सीखने वाले बन जाओ। बोलो हालेलुया।
क्या करो सीखने वाले आ जाओ। इसलिए भाई कहती जो ना मुड़े और छोटे बालकों के समान ना बने वो परमेश्वर के राज्य में बढ़ नहीं सकता। वो तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक वो मुड़ता नहीं है। जब तक क्या नहीं करता? मुड़ता नहीं। सारे बोलो मुड़ता क्या नहीं करता? मुड़ता नहीं। कहां से? अपने कामों से। अपने कामों से, अपने पापों से, अपनी गंदगी से, अपनी बुरी बातों से जब तक नहीं मुड़ता, बाइबल कहती तब तक वो परमेश्वर के राज्य में जा नहीं सकता, परमेश्वर के राज्य में घुस नहीं सकता। अगर आप स्वर्ग राज्य के अंदर घुसना चाहते हो, अगर परमेश्वर के राज्य की आशीषों को अपने जीवन में देखना चाहते हो, इस पृथ्वी के ऊपर अगर आप चाहते हैं आपके घरों में परमेश्वर का राज्य आ जाए, तो आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन में क्या करना है? परमेश्वर के राज्य का मतलब क्या है? परमेश्वर के राज्य में वर्ण नहीं करता, परमेश्वर के राज्य दे विच नहीं बनी। इसका मतलब क्या है? स्वर्ग में बाद की बात की जा रही है? नहीं, ये यहां रहते हुए की बात की जा रही है। परमेश्वर के राज्य में नहीं घुस सकते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब परमेश्वर के राज्य है, हमें पहले ये समझना है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि परमेश्वर का राज्य है क्या, या परमेश्वर के राज्य में क्या क्या पाया जाता है। परमेश्वर के राज्य में मिलती है सबसे पहले शांति। बोलो हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में क्या है? शांति। वचन का कहने का वचन क्या कहता है? वो बढ़ नहीं सकता खुदा के राज्य में। इसका मतलब वो अपने जिंदगी में शांति नहीं पा सकता जब तक वो अपने बुरे कामों से मुड़ता नहीं है। उसके घर में खुशहाली नहीं आ सकती, उसके जीवन में, उसके काम में बरकत नहीं आ सकती, उसके घर के, उसके जीवन में, उसके हर बात में सुख नहीं आ सकता जब तक वो अपने पापों से मुड़ता नहीं है। प्रेरितों के काम 3 अध्याय में जब परमेश्वर का दास पतरस प्रचार करता है, खोल लीजिए बाइबल जिनके पास है, प्रेरितों के आगे जल्दी से पढ़ दीजिए मेरे साथ। प्रेरितों के काम में क्या लिखा गया है? 3 अध्याय उसका 19 वचन पढ़िए मेरे साथ। इसलिए मन फिराओ, इसलिए मन फिराओ लौट आओ और क्या करो? सारे में करो। लौट ये लौट आना है बड़ा मुश्किल लगता है लोगों को। इसलिए बाइबल कहती पतरस ने जब प्रचार किया लोगों को, जब वो परमेश्वर के वचन को सुना रहा, उसने ये कहा, उसने कहा मन फिराओ और लौट आओ, मुड़ आओ परमेश्वर की तरफ। क्यों? पढ़ो आगे। कि तुम्हारे पाप मिटाएं, ताकि तुम्हारे पाप क्या किए जाए? हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। ताकि तुम्हारे पाप क्या किए जाए? मिटाए जाए। ये पाप जब तक नहीं मिटेंगे, जब तक ये पाप हमारे जीवन से दूर नहीं जाएंगे, जब तक ये पाप हमारा खैरा नहीं छोड़ेगा, तब तक हम आशीषों का कारण नहीं बन सकते। जब तक हम अपने जीवन में परमेश्वर की बरकत को नहीं ले सकते। ये पाप एक रुकावट है आपके और परमेश्वर के बीच में। पाप एक रुकावट है आपकी चंगाई और आपकी तंदुरुस्ती के बीच में। पाप एक रुकावट है आपके घर की खुशहाली के बीच में। पाप एक रुकावट है आपके बिजनेस को उन्नति में ले जाने के लिए। सब चीजों की रुकावट एक ही चीज है, उसका नाम है क्या? पाप। हालेलुया। क्या है? सारे बोलो क्या नाम उसका? पाप। इसलिए वह चाहता है मुड़ो ताकि तुम्हारे पाप क्या किए जाए? मिटाए जाए, क्षमा किए जाए। आगे पढ़ो। जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। यहां लिखा है मुड़ो पई, पंजाबी च लिखा है मुड़ो पई तुहाडे पाप मिटाए जान, ता जो परमेश्वर दे हजूरों सुख दे दिन तुहाडे उत्ते आ जाए। बोलो हालेलुया। कौन से दिन आ जाए? सुख के दिन, शांति के दिन,
शांति के दिन, उस खुशहाली के दिन, वो बरकतों के दिन, तुम्हारी हीलिंग्स के दिन, तुम्हारी तंदुरुस्ती के दिन और तुम्हारे सारी बातों की उन्नति के दिन क्या कर जाएंगे? लौट आएंगे तुम्हारे ऊपर। कब? जब तुम मुड़ोगे तो। हालेलुया। दोस्तों बोला हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने जब एक बच्चे को खड़ा किया वहां, तो उसको, वो बच्चे को खड़ा करके प्रभु यीशु मसीह ने क्यों ये बच्चों को बोला? वो चाहता है, वो जानता है परमेश्वर, जब तक ये अपने पापों से नहीं मुड़ेंगे तब तक ये आशीष पा नहीं सकते। इसलिए बाइबल में लिखा यीशु मसीह आया इस दुनिया में ताकि वो हमारे पापों को क्या करे? अपने ऊपर ले सके। यीशु को पता है ये पाप मेरे बनाए हुए इंसान का नाश करेगा। यीशु को पता है ये पाप के कारण ही इंसान नाश होता है। इसलिए उसने कहा जब तक तुम नहीं मुड़ते। इसलिए पतरस भी क्या प्रचार करता है? पाप मिटाए जाएंगे कब? जब तुम मुड़ोगे। आज प्रॉब्लम पता क्या है? हम मुड़ना नहीं चाहते। आज इंसान को बोला तो जाता है भाई पाप करना क्या कर दे? छोड़ दे, लेकिन इंसान छोड़ता नहीं है। आज जगह जगह पे पास्टर प्रचार कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रचार हो रहे हैं, घरों के अंदर प्रचार हो रहे हैं, चर्चों के अंदर प्रचार हो रहे हैं। पर्सनली जाके व्यक्तिगत रूप से विजिट करके परमेश्वर के दास दासियां क्या करते हैं? लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं, घरों में, परिवारों में जाके बोलते हैं पापों को छोड़ दे, ये वाला काम छोड़ दे, ये वाला काम छोड़ दे, ताकि तू क्या किया जाए? लोग मुड़ना ही नहीं चाहते। हर मसीह बंदे को एक ऐसा नमूना छोड़ना अपनी लाइफ से कि उसका बदला हुआ जीवन क्या उसको क्या आए? नजर आए, चारों तरफ नजर आए। शादियों में, प्रोग्रामों में मसीह को अलग दिखना है। हर काम में मसीह को अलग दिखना है, क्योंकि मसीह इस दुनिया में सबसे अलग है। कोई ऐसा ही है जो मसीह के जैसा है। मसीह कौन है? मसीह वो है जो यीशु के वचनों के ऊपर चलता है। बोलो हालेलुया। वो हमारा मसीह यीशु जो है वो इस दुनिया में था ना, जब वो सबसे अलग था। लोग गालियां देते हैं, वो गालियां नहीं देता। लोग विरोध करते थे, लोग हिंसा करते हैं, लेकिन यीशु मसीह हिंसा नहीं करता। लोग नफरत करते हैं, पापी से नफरत करते हैं। यीशु ने पापी से क्या किया? प्यार किया। यीशु को पाप से प्रॉब्लम है, पापी से प्रॉब्लम नहीं है। यीशु पाप से नफरत करता है, इसलिए वो कहता है तो मेरे पास आओ ताकि तुम्हारे पाप क्या कर दूं? मैं मिटाऊं। इसलिए उसने कहा ये सारे थके हुए पहाड़ के नीचे दबे लोगों मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो तुम्हें विश्राम देने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर आया। वो तुम्हें विश्राम देने के लिए अपनी बाहों को फैलाए हुए खड़ा है ताकि मेरा बेटा, मेरी बेटी लौट आए, मैं उसको विश्राम दूं। वो आज भी तुम्हें वही शांति देना चाहता, तुम्हारे जीवनों के अंदर राज्य देना चाहता है। वो तुम्हें अपने राज्य में शामिल करना चाहता है, वो तुम्हें स्वर्गीय बातों में शामिल करना चाहता है। इसलिए वचन में लिखा जब तक तुम ना बढ़ो और छोटे बालकों के समान ना बढ़ो तुम परमेश्वर के राज्य में घुस नहीं सकते। परमेश्वर के राज्य में क्या मैंने आपको बताया, उसके राज्य में सुख के दिन है। उसके राज्य से आपके लिए सुख के दिन, उसके राज्य से क्या आता आपके लिए? विश्राम के दिन, आपकी तंदुरुस्ती के दिन, आपकी तरक्की के दिन और आपके हर बात की महिमा के दिन आ जाते हैं। बोलो हालेलुया। जब वो आप मुड़ोगे उसकी तरफ, वो आप पाओगे उससे महिमा, आप पाओगे उससे सुख के दिन, वो विश्राम के दिन, वो आशीषों के दिन। और वो तब तक नहीं आएंगे जब तक आप अपने पापों से, अपने गुनाहों से क्या नहीं करते? मुड़ते नहीं है। बाइबल में लिखा गया, खुदाबंद यीशु मसीह का वचन कहता है यदि कोई अपने पापों को मान के छोड़ देता है उसके ऊपर दया की जाती है। क्यों वचन कैसा कहता है? क्यों वचन कह रहा है कि पाप को मानने से, छोड़ देने से दया आती है? उसका मतलब मुड़ आते हैं वो बंदे। जब हम पाप को इंगिकार करते हैं, जब हम मान लेते हैं, अपने पाप को छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब हमने क्या कर लिया? मुड़ अपना जरा मुख जो है अपना वो मोड़ लिया है। और जब आप अपना मुख पाप से मोड़ते हैं
परमेश्वर आपकी ओर अपना मुख मोड़ लेता है। Yes. हालेलुया। हालेलुया। जिसका चेहरा परमेश्वर की तरफ हो और जिसका चेहरा परमेश्वर की ओर लगा हुआ है, वो किसी भी बात की घटी में जी नहीं सकता है। Amen. जिसको खुदा देख रहा है, जिस खुदा का चेहरा जिसकी तरफ लगा हुआ है, जब खुदा का ध्यान जिस बंदे के ऊपर लगा हुआ है, वो बंदा भी कभी घटी में जी नहीं सकता। इसलिए बाइबल ने लिखा, एक शेर के बच्चे को भूख लग सकती, वो घटी में रह सकता है, वो भूखा सो सकता है, लेकिन यहोवा को मानने वाले लोग हैं, उनको कभी भी किसी अस्ति वस्तु की कमी नहीं होगी। वो अच्छी वस्तुओं से राहित नहीं होगा। आज पाप ने ना हमें अच्छी वस्तुओं से राहित किया हुआ है। व्यभिचार के कारण, गंदे कामों के कारण, नशे के कारण, झूठ के कारण, व्यभिचार के कारण, धोखाधड़ी के कारण, चोरियों के कारण, ठगियों के कारण इंसान आज बड़ी आशीषों से क्या है, वंचित है। वो सोचता है कि मेरे यही काम करने से मुझे क्या हो जाएगा, मेरा पेट बढ़ेगा। कई लोगों ने बहाना बनाया, बोलते पापी पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। ये पापी पेट के लिए सब कुछ नहीं करना पड़ता, ये शैतान है जो तुम्हें करवाता है। इसलिए उस कामों को छोड़ो, परमेश्वर बेस्ट आपको देगा। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, कल की चिंता मत करो, ना खाने की, ना पीने की, ना रहने की, मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें देना जानता हूं। आज इंसान क्या कर रहा है, पापी पेट के लिए। पापी पेट नहीं है, पापी तू हो गया, तेरा स्वभाव हो गया, तेरा जीवन हो गया। इसलिए तू क्या करता है, सारे गंदे कामों को करता है। तुझे इस गंदे काम को छोड़, देखना तेरा पेट कभी खाली रहने नहीं देगा। वो हालेलुया। वो तेरे पापी पेट जिसको तूने बहाना बना लिया है, पापी पेट ये कर रहा, वो पापी पेट नहीं, तेरा स्वभाव, तेरा जीवन पापी है। अगर वो तू पाप को छोड़ता तो प्रभु का वचन वायदा दे रहा है आज तुझे, तेरा खुदावन का वायदा आ रहा है कि मैं तेरे जीवन में सुख के दिन दे दूंगा। हालेलुया। तेरी उसकी हजूरी से तेरे लिए आनंद के दिन उतर आएंगे, तेरे दुख के दिन खत्म हो जाएंगे, तेरी चोरी करने के दिन खत्म हो जाएंगे, तेरी शर्मिंदगी के दिन खत्म हो जाएंगे, तुझे अत्याचारी के दिन तेरे खत्म हो जाएंगे। और कहता है तेरे लिए स्वर्ग की हजूरी से, स्वर्ग से तेरे लिए सुख के दिन आ जाएंगे। हालेलुया। इंसान बहानों से चलता है आज। क्या आया नहीं जी, मुझे ये काम मजबूरी में करना पड़ता है, मुझे ये काम मजबूरी में करना पड़ता। मजबूरी कुछ नहीं है। तू छोड़ उस काम को और देख परमेश्वर का हाथ कैसे आता तेरे ऊपर। तू कर अपने पापों की तौबा, तू मुड़ परमेश्वर की ओर, देखना खुदावंद कैसे तेरी ओर आ जाता है। प्रॉब्लम क्या है, हम ना मुड़ने के बहाने क्या करते हैं, बनाते रहते हैं। मेरे रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, रिश्तेदार नाराज तो हो जाएंगे, लेकिन जब तू परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देगा, वही रिश्तेदार तेरे पीछे पड़ जाएंगे। तुझे फिर रिश्तेदारों की परवाह नहीं करनी। रिश्तेदार वही तेरे पास आना शुरू हो जाएंगे और तुझे मिलना शुरू हो जाएंगे जब तेरी आशीषों को वो क्या करेंगे, देखेंगे। हमें अपने कभी कभी हम उन चीजों को इतना बढ़ा देते हैं, इतना हाईलाइट कर लेते हैं अपनी लाइफ कि उन चीजों को हम क्या लेते हैं, फिर सहारा लेना शुरू करते हैं। कई ने बहाना बनाया हुआ, जिन्होंने शराब पी नहीं है ना, उन्होंने बहाना बनाया है, मैं काम से क्या हो जाता हूँ, बड़ा थक जाता हूँ, इसलिए मैं क्या करता हूँ, पास्टर जी थोड़ी जी शाम को पी लेता हूँ, क्योंकि थकावट उतारनी होती है। क्या उतारने के लिए? तो दूध पी ले भाई। तेरी थकावट वो शराब से क्यों होती है खाली? और चीजों से भी उतर सकती है। एक टैबलेट खा ले, कैप्सूल खा ले तक का, ये तुझे हुआ है चक्कर में ये काम कर रहे हैं जी। दूसरों को पूछे तू क्यों पीता है, मुझे दुख बड़ा है। सबको बोलना चाहता अपनी
ना तो कोई इंसान करा सकता है। फिर आप जब स्टैंड लेंगे यीशु के मैं अपने आप को अपने के लिए रखूंगा, फिर कोई भी कोई बात कोई इंसान आपको कभी भी पाप करवा क्या है चीजों को क्या करते नहीं लेते। पवित्र रहने का जब फैसला लिया जब को मुड़ा तो फिर कोई और नहीं खुशी मेरी सहायता मेरी सहायता यहोवा परमेश्वर से है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो बनाने वाला उसको फिर किसी बात की घटी नहीं रही। लेकिन वो किसी बात की परवाह नहीं, वो अपने अपने आप को बहाने में नहीं जा रहा। उसके पास था कि वो अपने अपने भाइयों के पर बातें लगा तुमसे लगा सकता था, लेकिन कोई उंगल नहीं उठाई क्योंकि उसका शत्रु जो साउल था उसको मारना चाहा भाले के साथ। कई बार वो अकेले में उसको ऐसे परमेश्वर ने उसके हाथ में कर दिया, लेकिन उसने किसी बात का कोई फायदा नहीं उठाया। आज इंसान क्या करता है? पाप करने का फायदा उठाता है। चलो नहीं मुझे नहीं को यीशु महिमा के लिए जो करना है करे, लेकिन किसी और बात के लिए अपने आप को बहाना ना बनने दे। प्रभु के साथ चलना है, मुड़ना है ऐसे कामों से, मुड़ना है ऐसे पापों से, ताकि परमेश्वर के हुजूरी में उनके राज्य में हम क्या कर सके? प्रवेश कर सके। परमेश्वर का राज्य में आपको शांति है, परमेश्वर के राज्य में हमारी उन्नति है, परमेश्वर के राज्य में हमारी बढ़ोतरी है, परमेश्वर के सारे वो सुख के कार्य हैं जो आज बाइबल ने कहा तेरा अन्न नहीं होगा, तेरी जय कभी खत्म नहीं होगी, तेरी तंदुरुस्ती कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए बाइबल ने कहा, वचन में लिखा, एलिया ने भी उस औरत को जो विधवा थी, वो औरत जिसके में आटा था और थोड़ा सा ना से काल था, उसके ये दोनों चीजें खत्म नहीं हुई। क्यों? ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि एलिया परमेश्वर का भय रख के चलने वाला इंसान था। और वो औरत जिसने एलिया की आज्ञा को मान लिया, उसकी पालन करने के कारण उस प्लान ने बनाया हुआ था, मैं और मेरा खाएंगे और मर जाएंगे, वो खा के मरने का प्लान जो उसने तैयार किया हुआ था, वो जो उसने फुलके बना के अपने लिए और अपने बेटे के लिए प्लान किया था, सबसे किया, मुख को मोड़ लिया और उस बात जो एलिया के मुंह से निकली थी, बोलो हालेलुया। और बाइबल लिखा उसका परमेश्वर ने ऐसा दिया, के घर में था, लेकिन उसके घर में किसी बात की घटी नहीं। उसके घर में क्या आ गया? राज्य। उसके घर में कौन राज्य करने लगा? यहोवा परमेश्वर। और यहोवा यहाँ राज्य करता है, वहां उसका राज्य है। जहां यहोवा का वचन को महिमा मिलती है, जिस घर में खुदावंद की महिमा की जाती है, जिस घर में प्रभु को आदर दिया जाता है, उसी घर में खुदा का राज्य आ जाता है।
हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा बच्चों की तरह क्या करना, बनना, छोटे बालक की तरह बनना। छोटे बालक क्या करते हैं, बड़ों का क्या करते हैं, वो आदर। उनको पता होता है बड़ों का आदर। बच्चों को क्या सिखाया जाता है, बड़ों का क्या करो, सारे बोलो क्या करो, आदर। बड़ों का क्या करो, आदर करना। यहोवा का क्या करना, आदर करना, अपने परमेश्वर का आदर करना, उसके इस लिखे गए वचन का आदर करना, जो उसकी आज्ञा तुम्हें दी जा रही है उनका आदर करना, इसको मानना। तू तेरे मानने से तेरा पिता प्रसन्न होगा और तुझे राज्य देगा। हालेलुया। इसलिए उसने कहा, हे छोटे जिंद मत डर, तेरे पिता भाया है कि क्या दे, राज्य दे। क्या किया पिता को, भाया। कब, जब तू आज्ञाकारी में चलता रहा। हमारे बच्चे जब अन्य आज्ञाकारी करते हैं हमें पसंद आते हैं। हम पृथ्वी के पेरेंट्स होकर ऐसी बातों को ऊपर ध्यान रखते हैं कि हमारे बच्चे हमारी सुन नहीं रहे, हमें बुरा लगता है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, अपने बच्चों को डांटते हैं कि वो सुन नहीं रहे। तो हमारा स्वर्गीय पिता कितना ध्यान दे उसके ऊपर। जब हम पाप करते, हम नहीं उसकी सुनते, क्या उसको अच्छा लगता है? क्या परमेश्वर को पसंद आता है कि उसके बच्चे गंदगी में बैठे रहे, पाप करते रहे? बाइबल में लिखा परमेश्वर नहीं चाहता। इसलिए उन लोगों के लिए परमेश्वर प्रसन्न होकर उनको राज्य देता है जो उसकी आज्ञा में बने रहते हैं। इसलिए जब योशुआ को परमेश्वर ने कहा, उसने कहा तेरे वचन मैं जो दे रहा हूं इससे ना तो दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। अगर तू दाएं और बाएं नहीं मुड़ेगा तो मैं तेरे से क्या रहूंगा, प्रसन्न रहूंगा। और परमेश्वर ने वादा क्या किया, फिर उसने कहा जहां भी तू जाएगा, ये नहीं बोला फलानी जगह पे तेरे साथ हूं और टमकानी जगह पे तेरे साथ मैं नहीं हूं। उसने नहीं बोला तू एक छोटे देश के राजा लड़ने के लिए जब जाएगा, एक छोटे से देश से तुझे मैं दे दूंगा और एक बड़े देश से तेरे इसलिए तू जहां जाएगा तो वहां अगर तू यहां जाएगा तो मेरे साथ नहीं। वहां क्या लिखा, उसने जहां कहीं भी तू जाएगा तू सफल हो जाएगा। हालेलुया। तेरे काम सफल होंगे, तेरा काम सफल हो जाएगा जहां कहीं जाएगा। कब, जब तू ना दाएं मुड़ेगा ना बाएं मुड़ेगा, सीधा मेरी तरफ देखता हुआ चलेगा, जब सीधा वचनों के ऊपर मन लगा के चलेगा, जब सीधा तू उसके कलाम की बातों के ऊपर चित्त लगा के चलेगा तो तेरे हर काम सफल हो जाएंगे और तू प्रभावशाली होगा। तेरे हर बात का प्रभाव दुनिया के ऊपर पड़ेगा, तेरी हर बात सुनेंगे, हर तेरी बात का प्रभाव तेरे मोहल्ले के लोगों के ऊपर होगा, हर तेरी बात का प्रभाव तेरी कलीसिया के ऊपर होगा और तू प्रभावशाली होगा। बोलो हालेलुया। तेरे बच्चों के ऊपर तेरा क्या होगा, प्रभाव। तेरे पेरेंट्स के ऊपर तेरा क्या प्रभाव। मैं जब अपने माँ बाप के साथ बात करता हूँ वो मुझे सुनते। मैंने एक बड़ा फैसला लेना था अपनी जिंदगी का, मैंने बात किया, उन्होंने सुना। वो बोल सकते थे नहीं 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 ये काम नहीं, ये वैसा नहीं करना, वो बोल सकते थे। क्यों उनके ऊपर प्रभाव पड़ा? क्योंकि वो जानते थे ये परमेश्वर के चरणों में बैठने वाला है, ये प्रभु के वचनों को पढ़ने वाला है और जो फैसला ये लेगा ये कभी भी गलत फैसला नहीं लेगा। उन्होंने विश्वास किया इस बात का, उनको पता था ये इसका फैसला जो बात हमारे साथ कर रहा है ये गंदगी की बात नहीं है, ये गंदगी की बात नहीं करेगा क्योंकि हमारा बेटा प्रभु को जानता है, ये गंदगी की बातें नहीं करेगा, ये परमेश्वर के भय में रह के काम करेगा। इसलिए वो मेरी बात को क्या कर गए, मान गए। बोलो हालेलुया। तो बोलो हालेलुया। तो जो अगर हम रहते ही पाप में हैं, अगर हम रहते ही उस गंदगी के अंदर हैं, तो कौन मोहल्ले वाला हमें सुनेगा? कौन सा माँ? अगर माँ बाप गलत है तो कौन बच्चा अपने पेरेंट्स के ऊपर विश्वास करेगा? जब उनके बार बार उनके सामने झूठ बोल रहे हैं, हम उनके सामने हम ऐसा काम कर रहे हैं तो कहां वो सुनेंगे हमें?
उनको पता हमारे माँ बाप क्या है, करप्ट है, वो कभी भी आपको सुनेंगे नहीं। अगर बच्चे माँ बाप बार बार अनाचार करें, बार बार अगर वो काम कर रहे हैं जिनसे उनको मना किया जा रहा है, मना करने के बाद भी कार्य हो रहा है, अगर वो कोई सलाह देने के लिए या कोई बात करने के लिए आएंगे तो वो कभी भी पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है हमारे बच्चे क्या है, करप्ट है, ये गलतियां कर जाते हैं, ये मिस्टेक्स कर जाते हैं। अगर आप अपने मोहल्ले के अंदर भी एक गलत नमूने के साथ चल रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे अपने मोहल्ले वालों के साथ ऐसी बातें करनी शुरू कर देते हैं, ऐसी लड़ाइयां झगड़े करने शुरू कर, आपका करैक्टर सही नहीं है, आप कभी भी मोहल्ले के अंदर कोई अच्छी सलाह देने भी जाएंगे, कोई भी आपकी सलाह को नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये बंदा क्या है, करप्ट है, वो आपकी सुनी नहीं जाएगी, वो आदर नहीं मिलेगा आपको, वो इज्जत नहीं मिलेगी आपको। बोलो हालेलुया। वो आदर और महिमा को बढ़ाने वाला परमेश्वर आपके साथ जीवित रहने वाला खुदा है। वचन में लिखा तेरी इज्जत वो बढ़ावेगा, याकूब का खुदा तेरी इज्जत बढ़ावेगा। कब? जब तू अपने पापों से मुड़ेगा। बोलो हालेलुया। जब तू मुड़ आएगा, जब तू उसके वचन से ना दाएं जाएगा ना बाएं जाएगा, जब तू उसके कलाम की बातों के ऊपर चित्त लगाए रखेगा, जब तू अपनी सारी गंदगी से मुड़कर परमेश्वर की तरफ आ जाएगा, तो वचन कहता फिर तेरी इज्जत को वो क्या कर देगा, बढ़ा देगा। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। वो इज्जत को बढ़ाने वाला परमेश्वर तेरे मोहल्ले में, तेरे घर में, तेरे बिजनेस में, तेरे काम में, जहां कहीं भी तू रहेगा, वो तेरी इज्जत को बढ़ा देगा, क्योंकि वो वचन का वायदा है, तेरी इज्जत को बढ़ाएगा याकूब का खुदा, वो वायदा है उसका। मुड़ने वालों के जीवन में सुख के दिन आएंगे। जो कोई नहीं सुनता वो आपको सुनेगा, जो कोई आपकी परवाह नहीं करता लोग आपकी परवाह करेंगे, क्योंकि वचन में लिखा वो वफादार और विश्वास योग्य है। विश्वास योग्य परमेश्वर है। इसलिए प्रेरितों के काम उस 3 अध्याय में भी पत्रस प्रचार चाहते हो, अपने जीवन में खुशहाली के दिन चाहते हो, तंदुरुस्ती के दिन चाहते हो, बीमारियों से बचना चाहते हो, अपने चाहते हो, तो अपने अपने पापों से क्या करो, जो जिसमें आनंद, शांति, धीरज, दयालुगी, वफादारी, नरमाई, संयम, जिसमें जो भंडार है वो तुम्हारे ऊपर लौट आएंगे। हालेलुया। फिर आपको फिर आपको खाने बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या करने की जरूरत है, मुड़ने की जरूरत है। जिंदगी भी आपके लिए क्या बन जाएगी, बहाना। कई ऐसे टाइम पास करते जाते हैं, एक दिन टाइम पास किया, 2 दिन टाइम पास किया, 3 दिन टाइम पास किया, टाइम पास करते 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 जिंदगी टाइम पास। उनको पूछोगे ना और जी क्या हाल है, बाजी हो रहा टाइम पास, फिर क्या कहते हैं वो, हो रहा जी हमारा टाइम पास, कर रहे हैं टाइम पास पास। उनके शब्द भी ऐसे ही होंगे फिर। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी टाइम पास बन गई। रीजन क्या है? क्योंकि उन्होंने पाप के साथ क्या किया है, टाइम पास। उन्होंने पाप के साथ टाइम स्पेंड किया, वो टाइम पास बन गए। उन्होंने अपनी गंदगी में टाइम स्पेंड किया, वो टाइम पास बन गए। उन्होंने अपनी मिस्टेक से अंदर, अपने अपने उस गलतियों के अंदर, अपनी आदतों के अंदर टाइम क्या किया है, पास किया है। फिर वो जिंदगी भी उनकी क्या बन गई, टाइम पास। पास्टर जी मेरी पुरानी आदत है, छोड़ दो भाई पुरानी आदत, उसके साथ टाइम पास मत करो। कईयों ने मोबाइल के साथ टाइम पास कर रहे हैं, वो उनकी जिंदगी टाइम पास बनती जा रही है। कई लोग कहते हैं आजकल दिनों का पता ही नहीं चलता कहां चले जाते हैं, सालों का पता ही नहीं चल रहा। साल कहां पता चलेंगे भाई तुझे, आधा साल तो तू फोन में गुजार देता है, तुझे कैसे पता चलेगा टाइम का? क्योंकि तू फोन के साथ टाइम पास कर रहा है। फिर टाइम निकल जाता है और फिर काम हाथ में कोई भी आता नहीं है।
जिंदगियां निकल रही हैं लोगों की ऐसी। कई नौजवानों की जिंदगी ऐसे निकल गई है फोन के चक्कर में। सुबह से लेके शाम तक, रात को भी 2-3 बजे तक क्या चलाना जी, फोन चलाना है। और वो फिर सुबह तो उठते हैं 12 बजे, तो जिसने उठना ही 12-1 बजे है तो उन्हें टाइम तक ही पता लगना, उसको क्या पता चलेगा फोन के अंदर जब घुसे रहेंगे। तो इसलिए अपनी जिंदगियों को, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, उनको भी सुन रहे हैं, उनको भी बता रहा हूं, अपनी जिंदगी को टाइम पास नहीं बनाओ। अपने खुदा के साथ टाइम स्पेंड करो, तुम्हारे टाइम को वो ब्लेस कर देगा। अगर तुमने फोन के साथ टाइम स्पेंड किया हुआ है, अगर तुम की बातों में उनके साथ पास किया है, तो फिर तुम्हारी जिंदगी क्या बनेगी। इसलिए बाइबल कहती है, मुड़ो, इन सारे गंदगी के कामों से क्या करो, मुड़ो। सारे खोजना, खोज देना गंदी बातों को, चलते रहना अपनी जिंदगी के अंदर। हमारे लिए सुख के दिन क्या हो जाए, आ जाए। आज कहते जी आजकल नौकरियां नहीं मिलती, मेरी नौकरियां जब आप खोज करोगे तब जाओगे, तो किसी बात की फिर कोई नहीं है। मुझे बोझ की आई बड़ा आ गया है, मेरे ऊपर तो बोझ ही बड़ा है। बोझ में आ गया, क्यों आ गई हो? क्योंकि तुमने उस आपने आपके ऊपर खुद लिया है। जो बोझ तूने यीशु को देना था, जो बोझ तुझे यीशु बोल रहा है देने के लिए, उस बोझ को तूने लिया हुआ है, तो दे दे। वो तुझे बोल रहा है मुझे दो, क्यों नहीं देते? बोलता है मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम उठा के चले जाते हैं। उसके हवाले करना को, जो काम आपसे, उस की साथ ले लो, उस पवित्र आत्मा की गाइडेंस, उस यहोवा को बोलो, ईश्वर मैं तेरे पास आता हूं, नहीं तो नहीं की वो वाला काम हो जाए। प्रार्थना तो करो, प्रभु मुझे बड़ी नौकरी है। प्रार्थना की कितनी बार की है? की बातों से क्या करो, मेरे और मुड़ा। और वचन कहता है यदि तुम उसकी ओर होगे, वो तुम्हारी ओर मुड़ेगा। वो सुख के मोड़ आएंगे आपके जीवन के अंदर। वो खुशहाली के दिन फिर से माटी का दिन फिर से मोड़ आएंगे आपके पास इंसान, अगर तू अपने परमेश्वर की ओर मुड़ता है। आदम को जरूरत है, जिस दिन से उसने मुख मोड़ा है परमेश्वर से, वो वेट कर रहा है मेरी बेटी नहीं और मुड़ आए। बाइबल ने कहा एक व्यक्ति के 2 पुत्र थे। जब वो छोटा सब धन दौलत लेके दूर देश चला गया, तो पुत्र का वेट पिता हर रोज करता है। हर दिन पुत्र का वेट करने के लिए वो खड़ा और इंतजार कर रहा था। भाई जब चला गया, उसके जिंदगी के अंदर घटियां आनी शुरू हुई। पिता से दूर होके जाने से क्या आता है जीवन में? घटियां। पिता से दूर क्या? गरीबी ने भी घेर लिया, दुख ले लिया, हर प्रकार की गंदगी ने भी घेर लिया, मस्तियों में चला गया, हर सारी वजह उसको घेरा। अब हाल क्या किया उसका? सूरों के समान। पाप गंदगी आपका स्वभाव पता कैसा बना देती है? सूरों के समान। गंदगी ये क्या रहे गंदगी, वो आपको सुबह खोज करने का काम की, वो उधर जा रहा है, कोई काम दे दे मुझे, कोई काम दे दे। भाई मैंने कहा वो सूरत में भी नहीं रहा, पागलों के समान किया, उसको होश ही नहीं रही मैंने करना क्या है। क्योंकि शैतान ने आज भी यही तो किया हुआ लोग
का पाप में ऐसा हर गंदगी के काम को एंजॉय के साथ कर रहे हैं, हर गंदगी के काम कर रहे हैं एंजॉय के साथ। गंदी बातें बोल के लोग क्या करते हैं, हाँ तो क्या आता है मजा। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन उसको हंसी उसके चेहरे पे नहीं लगी, ऐसा वो ले आएगा हम इंसानों की लाइफ के अनुसार कि उसे जीवन की कोई भी शांति नहीं रहेगी। चाहता ही ये है शैतान कि दुनिया के लोगों के जितने भी लोगों के जीवनों के अंदर क्या लेके आए, गंदगी। और बाइबल में लिखा वो खुशी जिसके आज जिसको जिन बातों को गंदगी की बातों को करके लोग हंसते हैं, पाप को करने के बाद लोग हंसते हैं, लड़कों की बातें करके जब ऊंची ऊंची हंसते हैं, व्यभिचार की बातें करके हंसते हैं, बाइबल में लिखा एक दिन ऐसा शैतान आपको उन चक्करों में फंसाएगा, आपके चेहरों से वो खुशियां क्या हो जाएंगी, खत्म। बाइबल में लिखा वहां रोना और दांतों का पीसना होगा, आंखें रोएंगी और दांत पीसे जाएंगे, लेकिन कोई भी इशारा नहीं होगा क्योंकि समा क्या हो गया होगा, निकल गया होगा। इसलिए आज मौका है मुड़ने का, आज मौका है उस चीजों से मुंह मोड़ने का। हालेलुया। बाइबल लिखा वो बेटा निकल गया किसकी तरफ, आनंद ढूंढता हुआ वो व्यभिचारों के पास चला गया, वो जुआ खेलने वालों के पास चला गया, वो नशा करने वालों के पास चला गया। लेकिन जब वो इन चक्रों में फंसा, ऐसा फंसा, आपको पता है बाइबल में लिखा उसकी बुद्धि भी क्या हो गई, बंद, वो होश में ही नहीं रहा। जो सूर खाते हैं वो ही क्या करने लगा, खाने लगा। आज इंसान की बुद्धि शैतान ने बंद की हुई है, सूरों के जैसा खाना खिला रहा है शैतान लोगों को। कईयों ने मुंह च तंबाकू पाया होता, कईयों ने चुटकियां मुंह में डाली हुई हैं, कईयों ने सिगरेट, गंदगी, शराब, पता नहीं क्या क्या मुंह में डाल रहा है। ये गंदगी का खाना क्या कर रहा है शैतान, आज लोगों को खिला रहा है, बुद्धि बंद कर रही है लोगों की। सिगरेट की उसके ऊपर पढ़ोगे वहां साफ लिखा है इससे कैंसर होती है, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है इंसान, पी रहा है। नशे की चीजों के ऊपर लिखा होता है ये यहां इससे कैंसर होगी, देखते हुए भी वो देख नहीं रहे। क्यों? क्योंकि बुद्धि बंद की है शैतान ने। लेकिन बाइबल में लिखा वो भी जो सूरों का खाना खा रहा था, जो सूरों के समान रह रहा था गंदगी के अंदर, कपड़े गंदे फटे हुए, दाढ़ी बड़ी हुई, वाल बड़े हुए, गंदगी के साथ जो पूरा लितरा हुआ था, बाइबल में लिखा एक दिन अचानक उसने मुड़ने का फैसला ले लिया। एक दिन अचानक उसको होश आया, एक दिन अचानक वो सूरत में आ गया। पंजाबी में, हिंदी में पढ़ो, वहां लिखा वो सूरत में आ गया। जब वो सूरत में आया उसने कहा मैं पिता के पास वापस लौट जाऊंगा, क्योंकि मेरे पिता के घर में किसी बात की घटी नहीं है, मेरे पिता के पास किसी बात की कमी नहीं है, मेरे पिता के पास तो भंडार है, भंडार। मैं लौटूंगा और कहूंगा पिता मुझे क्षमा कर दे, मैंने तेरे विरुद्ध में भी और स्वर्ग के विरुद्ध में भी क्या किया है, पाप किया है। वचन में लिखा जब उसने फैसला लिया मुड़ने का, जब वो वापस मुड़ के आ गया, जब वो आ ही रहा था तो पिता ने भागकर उसको गले लगा लिया और पिता ने उसको चूमा और उसको वही अधिकार वापस दे दिया जिसके बीच में से वो वापस गया था। बोलो हालेलुया। उसको सबसे पहले क्या किया, उसको नहलाया, उसको कपड़े पहनाए, उसकी होश में जब उसकी सारी चीजें जो उसकी पहले उसके पास थी वो सारी की सारी उसको क्या कर दी, वापस लुटा दी। और बाइबल में लिखा उसको अंगूठी भी क्या कर दिया, पहना दिया। अंगूठी पता किसको बताती, अधिकार को, वो अथॉरिटी वापस दे दी उसको। जो इंसान आज अपनी अथॉरिटी छीना खोया गया है, जिसने अपनी अथॉरिटी को छोड़ दिया है, जिसने अपने अधिकार को खो लिया है, वो वापस परमेश्वर देगा। कब देगा? जब आप उसकी और क्या करेंगे, मुड़ेंगे। हालेलुया। मुड़ो तो सी, प्रभु कहता मुड़ो तो सी, मैं तुझे गले लगाने के लिए तैयार हूं।
मैं वो तुझे फिर से वही अधिकार देने के लिए तैयार हूं जो सांप और बिच्छू का अधिकार उसने दिया है, वो उन लोगों को दिया है जो उसकी ओर मुड़े हुए हैं। जो नहीं मुड़े वो अभी तक उन चीजों से वंचित हैं। मैं उनको बोलना चाहता हूं, मुड़ो ताकि तुम सांप और बिच्छू और शैतान की सारी वैरी की शक्ति के ऊपर अधिकार पा सको। आप डांटोगे वो भागेगा आपके सामने से। नहीं तो शैतान आज जैसे मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया की बुद्धि को क्या कर दिया है, बंद। देख लो क्या क्या हो रहा है दुनिया में। हर गंदगी का पाप आपको सामने आएगा। कोई फलाना काम कर रहा है, कोई निकल जाओ, आपको कई सारे लोग खिला रहा है, शैतान नशा खिला रहा है, घर बर्बाद हो गए, नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं। क्यों हो गई हैं? क्योंकि शैतान ने बुद्धि को बंद कर दिया। उनको पता भी है हमारी सेहत डाउन हो रही है, वो ऐसे सुंगड़ जाते हैं, ऐसे पतले कमजोर हो जाते हैं, मरते मरते भी क्या करते रहते हैं, नशा करते रहते हैं। उनको पता हम मर रहे हैं, किडनियां खराब हो गई है, पता है लीवर खराब हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि क्या शैतान ने की हुई है, बंद। इसलिए बाइबल में लिखा, इस जगत के ईश्वर ने जगत की आंखों को अंधा किया हुआ, देखते हुए भी देख नहीं पा रहे। इसलिए बाइबल में लिखा, मुड़ोगे तो वो सारी गंदगी के समय से, वो सारी गंदगी की बातों से, वो सारा जो कुछ भी शैतान ने आपका चुराया हुआ है, वो फिर से आपको वापस दे देगा। बोलो हालेलुया। वो बीमारियां लेके आ गया, वो सारी बीमारियां जो लेके आया है वो वापस लेके तुम्हारी जिंदगी से भाग जाएगा जब आप यीशु की तरफ मुड़ोगे। हालेलुया। वो तुम्हें हीलिंग तुम्हारी वापस देगा, तुम्हारी तंदुरुस्ती तुम्हें वापस देगा, तुम्हारी खुशहाली तुम्हें वापस देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जितने लोग मुझे ऑनलाइन भी देख रहे हैं, मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ, अपनी आंखों को बंद करें। आज मौका है, आज समय है कि हम अपने अपने पापों से तौबा करें। आज समय है कि हम अपने परमेश्वर की तरफ मुड़े। आज समय है अपने यीशु की ओर मन लगाएं। आज मौका है आपके पास, अपनी गंदगी के कामों को छोड़कर, अपने पाप को, अपने व्यभिचार को छोड़कर, अपने धंधों को छोड़कर, अपने नशे की लाइफ को छोड़कर, अपनी गंदगी की बातों को छोड़कर, व्यभिचारी के जीवन को छोड़कर, वो धोखाधड़ी के जीवन को छोड़कर, वो धोखाधड़ी करने वाला जीवन, वो चोरियां करने वाला जीवन, वो झूठ बोलने वाला जीवन, सब कुछ छोड़कर यीशु की तरफ सच्चाई की लाइफ में जीने का फैसला ले। और जब आप ये फैसला आज लेंगे, जैसे ही लोग, जो भी लोग आज फैसला ले रहे हैं और जो लेंगे, उनके जीवन में सुख के दिन वापस आ रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो लौट के वापस आ रहे हैं आपकी जिंदगी के अंदर, वो खुशहाली के दिन आपकी जिंदगी में वापस आ रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। रिबाला संदा रखा लबा लबा रबा रिगेले बेरेगेले बेरिगा लबा रगा लबा सकंद लगदे रिबा संद लोग दो दिया रबा रबा करे करे प्रार्थना करें। आइए उस सारी गंदगी की बातों के अंदर जो आप बुरी आदतें हमें घेरे हुए हैं, जिन बातों में हम फंसे हुए हैं, आइए प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो गंदगी के समय में गंदगी है। आइए प्रार्थना करिए होली गोस्ट फायर के साथ शैतानी बातों के ऊपर, हर गंदी बातों के ऊपर यीशु के नाम से होली गोस्ट फायर नाम से छुड़ाए जाए लोग, वो हर गंदगी की बचाए जाए लोग। तेरे मुड़े प्रभु, तेरी और मुड़े मेरे हालेलुया। बाला संदा रखंदा लगोरिया रबा 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 रे मान के छोड़ रहा है, मैं उसके नाम से दुआ करता हूँ, होली गोस्ट फायर उनके ऊपर जाए, होली गोस्ट फायर को टच करे, टच करे, टच करे। रिबा रबा पवित्र आत्मा की आग में छुए जाए, छुए जाए, छुए जाए, छुए जाए पवित्र आत्मा की फायर में। होली गोस्ट फायर पवित्र आत्मा टच करे, गंदी आत्मा के जीवनों को छोड़कर नशे की आत्मा छोड़े, नशे की आत्मा छोड़े। बोली बोली नशे की आत्मा की प्रभु पाए, नशे की आत्मा की प्रभु पाए, नशे की आत्मा विचार की आत्मा की प्रभु पाए,
व्यभिचार की आत्मा छोड़, इनके छोड़, चोरी करने लोग में जाएंगे प्रभु, चोरी का आत्मा इनके जीवन को छोड़ भाग यीशु के नाम से। जितने भी तरीके की आत्माएं, जितने भी शैतान की विरोधी की शक्तियां, मैं तुम्हारे खिलाफ यीशु मसीह के नाम से होली गोस्ट फायर को देता हूं। यीशु के नाम से होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु तेरे लोग छुटकारा पाए, छुटकारे का आत्मा काम करना शुरू करे, छुटकारे का आत्मा काम करना शुरू करे। बोलिए छुटकारे का आत्मा काम करे, होली गोस्ट फायर में, होली गोस्ट फायर में छुटकारे का आत्मा, छुटकारे का आत्मा हर गंदगी के, हर बुरे आदत से छुटाए जाएंगे। करे करे आराधना करे परमेश्वर की, तारीफ करे, तारीफ करे, तारीफ करे। थैंक यू जीसस। परमेश्वर की महिमा के लिए तारीफ करते हुए तेरे कला यीशु जाबा दिन दिया
धन्यवाद पवित्र खुदावंद खुदा सचमुच जय जय में खुदावंद हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर ये सब आपको बंद रखिए करेंगे उसके बाद परमेश्वर की दासी हालेलुया स्वर्गीय पिता परमेश्वर हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं हालेलुया हालेलुया आपका शुक्रगुजार करते हैं सुबह से लेकर यीशु राजा मीटिंग का सारा बोझ आपने अपने ऊपर लिया यीशु राजा हर गीत वचनों को पिता परमेश्वर बोलने के लिए मदद और सहायता की जो भी तेरे दास ने आज वचन सिखाया परमेश्वर वो वचन हमारे हृदय की पट्टी के ऊपर लिखा जाए यीशु राजा ये वचन एक आशीष का कारण बन जाए तक पहुंचाने वाले बन जाए ये वचन हमारे लिए पिता परमेश्वर हम 100 गुना 100 गुना 30 गुना फल लाने वाले बन जाए यीशु राजा क्या करना तेरे बच्चों के ऊपर यीशु राजा हम जितनों ने पिता परमेश्वर ये वचन मेरे पिता परमेश्वर एक एक पिता परमेश्वर हृदय के ऊपर वचन खाली करे एक एक मन के एक एक खोलना मेरे पिता परमेश्वर और स्तुतियों के बीच में रहने वाले परम दयालु पिता परमेश्वर दया करना तेरे बच्चों के ऊपर यीशु राजा मैं खास करके इंडिया पूरे करना पिता कोई भी गड़बड़ी इस जगह के बीच में इस पिता पूरे इंडिया बीच पिता परमेश्वर गांव के बीच राज्य में यीशु राजा तेरा बड़ा आत्मा कार्य करे मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर मैं पिता परमेश्वर आपके पवित्र लोह में कवर करे मैं बाकी सारा समय आपके हाथ में सौंप मांगती हूँ आपके मीठे बाप के नाम आमीन हालेलुया सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह हम आपका खुदा तो आपने धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपने सारा बोझ खुदावंद अपने परमेश्वर इसके लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर से बोला उसके लिए आपका धन्यवाद बच्चों के साथ पिता परमेश्वर आपने हमारे साथ वार्तालाप किया प्रभु उसके लिए आपका धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर अपने बंदा को इस्तेमाल किया प्रभु उसके लिए आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर हालेलुया मेरे महान पिता परमेश्वर गीत गाने वाले बच्चों को इस्तेमाल किया प्रभु उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु राजा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपकी हर एक बात भलाई के लिए पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर आप ऐसे प्रभु अपने बच्चों को इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा आपका पिता परमेश्वर खुदावंद प्यारे प्रभु यीशु राजा आपका राज्य एक एक के जीवन में तने पाए पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा एक एक को अपनी आत्मा में बलवंत करे पिता परमेश्वर हालेलुया कोई भी जन पिता परमेश्वर तेरी आत्मा से वंचित ना रहने पाए पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु एक एक जन तेरी सामर्थ्य में भरपूर होता जाए पिता परमेश्वर हालेलुया आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जो ऑनलाइन इस मीटिंग को सुन रहे हैं प्रभु उन लोगों को भी आशीषित करे ब्लेस्ड करे पिता परमेश्वर हालेलुया जो दुखी लाचार बीमार बैठे हुए पिता परमेश्वर आज वो यीशु के नाम से बड़ा छुटकारा पाते हैं परमेश्वर आज उनके बंधन टूटे यीशु के नाम से और वो पिता परमेश्वर हर एक लाचारी से हर एक बीमारी से हर एक दुष्ट आत्मा से हर एक श्राप से यीशु के नाम से वो प्रभु आपके तेरी दया के ऊपर धन्यवाद प्रभु जी आपका धन्यवाद इस घर आशीषित करे ब्लेस्ड कर दे प्यारे परमेश्वर आपका धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन आमीन नेक्स्ट संडे प्रभु भोज होगा और सब तैयारी में आए फास्टिंग में आए और हम सब प्रभु शामिल हुए जिन लोगों ने तौबा करके बपतिस्मा नहीं लिया वो भी तैयार हो उस प्रभु भोज में शामिल होने के लिए वो तौबा करें बपतिस्मा लें अपने आप को तैयार करें प्रभु के लिए क्योंकि वचन के अनुसार समय बड़ा निकट है आज भी हमने सीखा है मुड़ना है अपने पापों से मुड़ना है उस
आदतों से मुड़ना है, उस सारी चीज़ों से प्रभु यीशु मसीह की ओर, ताकि हम ब्लेस हो सकें। क्योंकि स्वर्ग का राज्य बहुत निकट है। वचन में लिखा वो निकट आ चुका है समय, जब हम इस दुनिया को वो ख़त्म करेगा और अपने लोगों को अपने पास बुलाएगा। इसलिए नेक्स्ट वीक प्रभु भोज होगा, सब लोग तैयारी पे रहे, पूरा अपने आप को तैयार रखें प्रभु के बड़े कामों के लिए और बड़े कार्यों के लिए। अब हमारे प्रभु यीशु का प्रेम और आत्मा की भागीदारी इसके साथ हमारे साथ और भी खुदा के जितने भी पास हो गए और जहां अब से लेकर आमीन। हालेलुया जोर से बोलो हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रभु पे बने रहो, उसमें अड़े हो और खड़े हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की। थैंक यू जीसस। हो गया।